एक ऐसा छुपा हुआ म्यूजियम है जहाँ पर ऐसी कदीमी चीजें मौजूद हैं जो आपने आज से पहले नहीं देखी होंगी। पुराने ज़माने में ख़वातीन चक्की पीसती थीं, तो ये चक्की मौजूद है, छुरियाँ रखी हुई हैं, चाकू रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो शायद इनके नाम भी नहीं आते। मुल्तान शहर की शाहराहों पर इसका बाकायदा अमली तौर पर मुजाहिरा हम लोग किया करते थे। पुराने ज़माने में किस तरह के जेवर इस्तेमाल होते थे। यहाँ पर एक नेकलेस मौजूद है। अदवार की बात करें तो बुद्धमत के दौर की चीज़ें यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि उसका एक स्टैचू यहाँ मौजूद है। लकड़ी थी, उसकी बाकियात हैं जो पत्थर में कन्वर्ट हो गई हैं। इनमें आपको एक सबसे मुख्तलिफ अंगूठी नज़र आ रही होगी और वो डायमंड है। एक एक चीज़ की डिटेल मौजूद है कि ये पत्थर यहाँ से लाया गया है। मुख्तलिफ किस्म के तबर्रुकात के साथ साथ हाथ से लिखी हुई मुख्तलिफ किताबें यहाँ मौजूद हैं। ये वो हथियार हैं जो दूसरी जंगे अजीम में इस्तेमाल हुए थे और मुझे लगता है मेरे वज़न से भी ज़्यादा भारी ये हथियार हैं और ये किस तरह से लड़ते होंगे। चलिए थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। और जी ये वाकई बहुत हैवी हैं। बिल्कुल आप समझ तो गए होंगे। आज जो मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ, ये मुल्तान की स्टोरी है। मुल्तान का एक ऐसा म्यूज़ियम है, एक ऐसा छुपा हुआ म्यूज़ियम है जहाँ पर ऐसी कदीमी चीज़ें मौजूद हैं जो आपने आज से पहले नहीं देखी होंगी। जी बिल्कुल, ये वो हथियार हैं जो दूसरी जंगे अजीम में इस्तेमाल हुए थे और मुल्तान के आबिद सहर ने अपने ही घर में अपनी मेहनत के बलबूते पर एक म्यूज़ियम तैयार किया है जहां पर आसारे कदीमा की चीज़ें मौजूद हैं। ना सिर्फ ये हथियार बल्कि कुछ करेंसी मौजूद है, पत्थर मौजूद हैं, लालटीन मौजूद हैं, लैंप्स मौजूद हैं यहाँ पर। और इसी के साथ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर एक पंखा मौजूद है जो कि पाकिस्तान के जब बना था उसके बाद ये बनाया गया है और इसको भी जिस तरह हम लैंप चलाते हैं उस तरह से चलाया जाता है। आप देख सकते हैं कि मिट्टी के तेल से इसके अंदर डाला जाता है और फिर ये पंखा चलाया जाता है। बहुत पुरानी चीज़ें मौजूद हैं। बल्कि आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर चक्की, पुराने ज़माने में ख़वातीन चक्की पीसती थीं, तो ये चक्की मौजूद है। ये भी कोई स्टैचू वगैरह ही लग रहा है। और ओह, ये वो चीज़ें हैं जो मुजरिम को पहनाई जाती हैं। हथकड़ियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ ये एक चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं, ये वज़न में इतनी भारी है कि मुझसे हिलाई भी नहीं जाती और ये 1 मन इसका वज़न है। चलें आपको यहाँ पर मौजूद डिफरेंट कदीमी चीज़ों की भी ज़ियारत कराते हैं, दिखाते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। मेरे साथ आबिद साहब मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर ये सब कुछ बनाया है। आइए उनसे सुनते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूबसूरत आपने अपना म्यूज़ियम बनाया और आकर दिल खुश हो जाता है। पीछे तो आप मेरे देख रहे होंगे कि ये कुछ चीज़ें मौजूद हैं, इनके बारे में सर बताइएगा। एक कैप तो मैंने पहन ली है, यकीनन मैं जंग लड़ने जा रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सर आप बताइएगा कि ये कितने साल पुरानी है और कहाँ से आपने ये सब कुछ इकट्ठा किया? चूँकि मेरे आबा जो हैं वो रोहतक से माइग्रेट कर यहाँ तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान। कुछ चीज़ें उनके पास मौजूद थी और बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने उसमें इजाफ़ा किया। चूँकि मुल्तान से ताल्लुक़ है, मुल्तान 5000 साल से ज़ायद ज़िंदा कदीम आज़ाद शहर है, आबाद शहर है जो हर दौर में आबाद रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ निशानियाँ हैं मुख्तलिफ़ अदवार से जो ताल्लुक़ रखती हैं। मुल्तान अंदरून शहर में मुख्तलिफ़ अदवार में किस किस्म के लॉक्स इस्तेमाल किया करते थे लोग, ये वो लॉक्स हमने पूरा मुल्तान से जमा करने की कोशिश की है। इतनी ख़तरनाक अशिया आपने यहाँ पर रखी हुई हैं, छुरियाँ रखी हुई हैं, चाकू रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो शायद इनके नाम भी नहीं आते। ये सब चीज़ें आपने कहाँ से इकट्ठी की? जी ये हर्बी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार हैं और ये हमारी शुरू से ही देरीना एक रिवायत रही है कि अपने बच्चों को हर्बी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया करते थे ताकि हमारे आबा ख़ुद भी महफूज रह सकें और उनकी आने वाली नस्ल जो है वो अपना दिफा करना जान सके। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर मुल्तान शहर की शाहराहों पर इसका बाकायदा अमली तौर पर मुजाहिरा हम लोग किया करते थे। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हैं। आप खुद भी इनका इस्तेमाल करते हैं और इनका इस्तेमाल मुस्बत अंदाज में
तो शुरू में गतके से स्टार्ट किया करते थे, ये लकड़ी की लाठियाँ हुआ करती थी और इसकी मदद से ये पहला स्टेप होता था ताकि अगर किसी के लगे भी तो वो ज़्यादा डैमेज ना हो। उसके बाद जो है फिर वो लाठियाँ इस्तेमाल होती थी। ये रोहतक के लठ हैं जिनके दोनों अतराफ़ पे तांबा और पीतल चढ़ा हुआ है, इंतहाई खौफनाक ये हथियार है। और उसके बाद फिर ये तलवारें हैं। मैंने अपने वालिदैन के साथ इसके साथ प्रैक्टिस की, अपने वालिद के साथ। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये क्या चीज़ है, इसकी क्या हिस्ट्री है? बड़े सॉफ्ट से हैं। तीर है और ये हमने असल में इसके ऊपर चढ़ा रखे हैं इसके कवर्स, ताकि वो डैमेज ना हो। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें और ऐसी नायाब चीज़ें। इवन ये मैंने हेलमेट पहना हुआ है, ये इतना भारी है कि मुझे मेरे सर से ज़्यादा भारी ये लग रहा है। इसकी क्या तारीख़ है, कहाँ से आप लेकर आए थे इसको और ये कितने साल पुराना है? ये शुरू से, यानी मैंने जब से होश संभाला ये हमारे घर में मौजूद था। मेरे नाना अबू जो थे वो फ़ौज में थे। हमने कुछ चीज़ें पैसे देकर भी हासिल की हैं और कुछ चीज़ें हमारे ख़ानदान के मुख्तलिफ़ घरों से हम तक तहाइफ भी वसूल हुए हैं। चलिए, ये तो था हमारे पास वो वाला पोर्शन, जो वो चीज़ें थीं जो दूसरी जंग अज़ीम में इस्तेमाल हुई थी। आपको एक और जगह दिखाती हूँ और यहाँ पर जो है कुछ एंटीक्स चीज़ें मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में किस तरह के जेवर इस्तेमाल होते थे। यहाँ पर एक नेकलेस मौजूद है, यहाँ पर मिट्टी से बनाई गई चीज़ें मौजूद हैं, घोड़े हैं, कोई ऊँट है और ये वो चीज़ें हैं जो ख़ुद इंसानों ने अपने हाथों से बनाई हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर हम अदवार की बात करें तो बुद्धमत के दौर की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि उसका एक स्टैचू यहाँ मौजूद है। इसी के साथ साथ ये कुछ चीज़ें हैं जो बुद्धमत के दौर की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये ओल्ड फेस है बुद्धमत के दौर का और कबल अज़ मसीह का है। इसी के साथ यहाँ पर उनके दौर की कुछ पत्थर भी मौजूद हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगी कि यहाँ पर कुछ फॉसिल्स मौजूद हैं। मुल्तान में अगर हम बात की जाए तो फॉसिल्स की कोई ख़ास वैरायटी मौजूद नहीं है। यहाँ पर किसी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी फॉसिल्स के बारे में। वैसे तो ये सारी ही बहुत यूनिक है, लेकिन मैं चाहूँगी कि कोई एक इनमें से आप हमें पीस दिखा दें जो बहुत ही डिफरेंट हो और ख़ास हो। यहाँ अगर ये कैमरा थोड़ा सा करीब आ सके तो सिलिका रिप्लेसमेंट है जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से इसका सर्टिफिकेट मौजूद है। हमारे पास यहाँ मौजूद है। जो लकड़ी थी उसकी बाकियात हैं जो पत्थर में कन्वर्ट हो गई हैं। इस तरह से एमोनाइट्स हैं, ये शार्क्स के टीथ हैं जो पत्थर में बदलते चले गए। आपके पास क्या सबूत है, क्या एविडेंस है कि ये वही पत्थर, ये वही लकड़ी है जो बाद में पत्थर में तब्दील हुई है? कोई एविडेंस भी होना चाहिए ना। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि दावा जो है वो दलील का मोहताज हुआ करता है। एक तो इसके जो साथ सर्टिफिकेट लग रहा है और दूसरा जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उसमें जो ये फॉर एग्ज़ाम्पल रॉक्स एंड फॉसिल्स है, इसमें मुकम्मल तौर पे इसकी मौजूद है डिटेल। मतलब आपने जो हैं वो चीज़ें ऐसे नहीं रखी हुई, पूरी किताबें साथ रखी हुई हैं, एक एक चीज़ की डिटेल मौजूद है कि ये पत्थर यहाँ से लाया गया है और ये किस तरह से पत्थर में चेंज हुआ है, लकड़ी पत्थर में किस तरह से तब्दील हो गई है। क्या है सर, ये बताइएगा। कॉइन्स गैलरी है हमारी। सिक्के जो हुआ करते हैं दो तरह के हुआ करते हैं पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल होते हैं। एक मशीनी सिक्के कहलाते हैं और दूसरा जो मशीनी नहीं होते, जो मशीनों से पहले थे। हमारा मुगलिया टाइम पीरियड है, शेर शाह सूरी टाइम पीरियड है, जो मुख्तलिफ डायनेस्टी है, ये उनके हैं। यहाँ ख़ास तौर पर मुल्तान से जो सिक्के जो मुल्तान से जारी किए गए थे वो सिक्के भी यहाँ मौजूद हैं और उनके ऊपर बाकायदा मुल्तान ज़रब मुल्तान मौजूद है कि ये मुल्तान मिंट से जारी हुए थे। बहुत खूब सर। इसके बाद मैं चाहूँगी कि हम अपनी वीडियो को इख्तिताम में लेकर आएँ, लेकिन यहाँ पर इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि शायद हम उसको अपनी एक वीडियो में कंपाइल नहीं कर सकते। तो इस पोर्शन की तरफ आते हैं, इसको भी थोड़ा वाइंड अप की तरफ चलते हैं। आबिद साहब हमें बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ये मुक़द्दस तबर्रुकात हैं जो मुख्तलिफ़ मज़हबी पेशवाओं से हम तक पहुँचे हैं। इसमें ग़िलाफ़ खाना काबा शरीफ है और मस्जिद नबवी शरीफ के एक पिलर का एक हिस्सा है, टुकड़ा है, जो मैं ख़ुद वहाँ जब गया था
तो वहाँ बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिश थी। इस तरह से सहन काबा शरीफ का पत्थर मौजूद है, सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खाक शिफ़ा यहाँ मौजूद है, उनके तुरबत की खाक मौजूद है, और मुख्तलिफ़ किस्म के तबर्रुकात के साथ साथ हाथ से लिखी हुई मुख्तलिफ़ किताबें यहाँ मौजूद हैं, कुरान पाक के मुख्तलिफ़ नुस्खे यहाँ मौजूद हैं। और ये दर अहद सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर का कुरान पाक है, जो हमारे एक दोस्त हैं आतिफ़ साहब, जो उनके वालिदैन इंडिया से आए थे, उन्होंने गिफ्ट किया था। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बड़े तादाद में जो बरादरी है उनसे भी हम तक पहुँची। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं, हरम काबा, खाके शिफा और जन्नतुल बकी की मिट्टी, काफ़ी कुछ यहाँ पर मजहबी अगर हम बात करें तो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। उसी के साथ साथ सबसे पुराने कैमरे यहाँ पर मौजूद हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हमारे पास जो इस्तेमाल होती है, अक्सर लोगों को स्टोन्स का बहुत शौक़ होता है, तो यहाँ पर स्टोन्स की भी ओरिजिनल वैरायटी मौजूद है, ओरिजिनल स्टोन्स यहाँ मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर ये हमारे पास स्टोन्स की कुछ इकसाम हैं। जी आबिद साहब हमें बताएंगे कि यहाँ पर कितनी इकसाम के स्टोन्स मौजूद हैं? यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में स्टोन्स मौजूद हैं जो जेम स्टोन्स कहलाते हैं। इनमें सुलमानी हकीक है, यमनी हकीक है, फ़िरोज़ा है, कटाला है, एमराल्ड है, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। अच्छा, यहाँ पर ये रिंग्स भी मौजूद हैं, रिंग्स की फॉर्म में भी ये स्टोन्स मौजूद हैं, और इनमें आपको एक सबसे मुख्तलिफ अंगूठी नज़र आ रही होगी, और वो डायमंड है, ओरिजिनल डायमंड भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।